Hello plus 2 students, welcome to physics channel, you, me and physics. In our previous video we have discussed about these important formulas related to magnetism. Now we are going to discuss about MCQs जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द बार मैग्नेट. प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन, किस ओरिजिन से मैग्नेटिज्म आता है एक बार मैग्नेट में. सम रीजंस, पॉसिबल रीजंस आर एटॉमिक करंट एंड इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द मटेरियल्स. तो इसमें हमने ये डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक करंट और इंट्रिंसिक स्पिन की वजह से, उनके रोटेशनल मोशन की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है. So this we have discussed. So option A is correct. Magnetic moment for a solenoid and corresponding bar magnet is equal for both. हमने डिस्कस किया था कि सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं, तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल फॉर द बोथ. Which of the following is not correct about magnetic field lines? Field lines of a magnet form continuous closed loop. Correct है. Tangent to field line at a point represents direction of magnetic field. It's also correct. Larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger the magnitude of magnetic field. Correct. Magnetic field lines may intersect to each other in certain conditions. This is not correct. So option D is not correct. Option D will be the answer for this question. Okay, because magnetic field lines can never intersect. क्यों नहीं intersect कर सकती? Because if they intersect with each other, then at the point of intersection there will be two directions of the magnetic field at a point, which can never be possible. So next question is, which of the following is correct about magnetic monopole? Monopole exists? नहीं. करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो दिस इज रॉन्ग. मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन. मैग्नेटिक मोनोपोल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू. दिस आर ऑल आर करेक्ट. दिस करेक्ट ऑप्शन बताना था. सो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इफ BE रिप्रेजेंट्स इक्वेटोरियल फील्ड, दिस रिप्रेजेंट्स एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. In which of the following relationships between BE and BA is correct? हमें पता है इक्वेटोरियल फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 2m by r क्यूब, है ना. एंड सॉरी, एक्सियल फील्ड 2m by r क्यूब and equatorial field is m by r cube. Here we have discussed. So axial field is twice of the equatorial field. So BA is 2 times of BE. BA is 2 times of BE. So option B is correct one. Next question. A short bar magnet has a magnetic moment this. The magnitude and direction of magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of the magnet on its axis is dash. Short bar magnet है, axis पर हमें बताना है at a distance of this. हमें ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है जिस पर हमें फील्ड बताना है. मीन्स R इज़ गिवन टू अस, M इज़ गिवन टू अस. तो हमें क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है. सिंपल फार्मूला विल बी एप्लीकेबल हेयर. एक्सियल फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 2m बाई आर क्यूब. एक्सियल फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल वाला फार्मूला लगाएंगे. म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू 10⁻⁻⁷ 2 इंटू m का वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है इन SI यूनिट्स. इट इज़ गिवन टू अस 0.48 डिवाइड बाई आर क्यूब. आर वैल्यू हमें गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. हमें सेंटर से ही आर पता होना चाहिए, तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर गिवन है. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. 10 सेंटीमीटर था, मीटर में बदला, आर क्यूब था, देन क्यूब वी हैव डन. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड देन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होता है? एक्सियल फील्ड का डायरेक्शन होता है अलोंग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, सो ऑप्शन कैन बी कैलकुलेटेड. नेक्स्ट वन इज अ शॉर्ट बार मैग्नेट. फिर से शॉर्ट मैग्नेट पे क्वेश्चन है.
has a magnetic moment of this magnitude and direction of the magnetic field produced by a magnet at a distance of this from the center of the magnet on equatorial line. Now which formula will be used here? Equatorial line का short dipole का formula, equatorial line short dipole formula mu naught by 4 pi m by r cube. Okay, m is given, simple SI unit में given है, as it is use होगा. r is given to us 20 सेंटीमीटर, तो फिर से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. म्यू नॉट बाई 4 पाई विल बी 10⁻⁻7. दिस इज m. 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदला. देन r क्यूब वी हैव डन. देन नाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड. देन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इक्वेटोरियल फील्ड का जो डायरेक्शन होता है दैट वी नो दैट अपोजिट टू द डाइपोल डायरेक्शन. डाइपोल डायरेक्शन अगर साउथ नॉर्थ होती है तो इक्वेटोरियल फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, so this can also be calculated. Next one is the magnetic induction at a point this distance away from a proton measured along its axis of spin is dash. Magnetic moment of the proton is given to us, magnetic moment is given to us, distance is given to us. Magnetic induction we calculate like this. मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट हमें निकालना है, मीन्स हमें फील्ड बताना है ना. आर हमें गिवन है, एक्सिस ऑफ स्पिन मीन्स कौन किसकी बात हो रही है? ये प्रोटॉन की बात हो रही है. प्रोटॉन भी अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है. प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही है, अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में स्पिन कर रहा है. तो स्पिनिंग मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स अगेन इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. सो इट्स फार्मूला इज अगेन मीन्स एक्सियल फील्ड वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें गिवन है, एक्सियल फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब. म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m का वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है? 1.4 इंटू 10⁻⁻26. 1.4 10⁻⁻26. आर वैल्यू इज़ 1 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10 मीटर्स. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स. This we have used. R cube we have done. So now we can solve the value of this magnetic induction for the proton. Okay, then that unit अब वो SI में आएगा. SI unit will be in Tesla. तो 10⁻³ उसमें से निकाल देंगे, then that will be in milli Tesla. Clear? Next one is pole strength of 12 centimeter long bar magnet is this. This one is the length of bar magnet means 2L हमें given है. bar magnet is this means small, ये pole strength given है, small m given है, 2L given है. magnetic moment can be calculated small m into 2L. magnetic induction at a point 10 centimeter away from the center of the magnet on its axial line. R हमें given है. m, capital M can be calculated like this. Here capital M can be calculated by small m into 2L. Small m means magnetic pole strength is given to us as 20. 2L means length of the bar magnet that is given to us 12 centimeter. सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे. Okay, so this is the magnetic dipole moment, ampere meter square. अब हमें एक्सियल लाइन पर फील्ड बताना है एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन. दिस इज आर. R is here 10 centimeter means 10 into 10⁻⁻2 meters. Okay, so again axial line का formula लगाएंगे and this term we can be again calculated. Next again two short bar magnets of magnetic moments M are each are arranged at opposite corners of a square of side D each such that their centers coincide with the corners
their centers coincide with the corners and their axes are parallel. If the like poles are in the same direction, magnetic induction at any of the other corners of the square is dash. क्या गिवन है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो कॉर्नर्स पर बार मैग्नेट्स को रखा, सपोज यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, इस तरह से रखा दैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड विद द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर का साइड कितना गिवन है? D गिवन है. ओके, नाउ सच दैट सेंटर्स कोइंसाइड विद द कॉर्नर्स, देयर एक्सिस आर पैरेलल. साउथ नॉर्थ axes are parallel and their like poles are acting along the same direction. Magnetic induction at any of the other corners of the square. किसी भी अदर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सपोज हम यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करके बता रहे हैं P पॉइंट पर. तो P पॉइंट पर फील्ड यहाँ पर किसने लगाया? नंबर 1, नंबर 2. अब नंबर 1 जो फील्ड लगाया वो एक्सियल फील्ड लग रहा है ऑफ द फर्स्ट बार मैग्नेट, जिसमें सेंटर से सेपरेशन हमें पता है. एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब. ओके, देन अब जो सेकंड फील्ड है, सेकंड फील्ड किसने लगाया? इक्वेटोरियल फील्ड लग रहा है ना. तो इक्वेटोरियल फील्ड के केस में म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d क्यूब. नाउ एक्सियल फील्ड का हमें डायरेक्शन पता है सेम एज द डाइपोल डायरेक्शन, मीन्स दैट विल बी साउथ टू नॉर्थ along this direction. and equatorial field का हमें पता है along opposite to the dipole direction, means north to south. so this will be the direction of B2. now these two fields are acting at point P. net field at point P हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? net field जो होगा that will be सेम लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रहे हैं. सो नेट फील्ड विल बी ग्रेटर माइनस स्मॉलर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर. ग्रेटर कौन है यहाँ पर? B1 इज ग्रेटर. सो नेट फील्ड विल बी B1 माइनस B2 along द डायरेक्शन ऑफ B1. तो B1 माइनस B2 2m माइनस m, सिंपल फील्ड बचेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d क्यूब along B1. ओके, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई d cube. This first option will be answer, and if direction is asked, then direction also information we can give like this. Okay, next one is two identical magnetic dipoles of magnetic moment. These are placed at a separation of this with their axes perpendicular to each other in air. The resultant magnetic field at midpoint between the dipoles is dash. क्या given है हमें यहाँ पर? two magnetic dipoles. Suppose first one is this, second one is this, because these two are kept perpendicular to each other. Dipoles of magnetic moment this are placed at a separation of 2 meters from with their axes perpendicular to each other in air. Separation between their centers कितना है? 2 meters का separation है. Okay, the resultant magnetic field at a midpoint between the dipoles. मिड पॉइंट पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमें फील्ड बताना है. ओके, सपोज दिस इज साउथ नॉर्थ, दिस इज साउथ नॉर्थ. नाउ अब P पॉइंट पर फील्ड बताना है, तो P पॉइंट पर दो फील्ड्स लगेंगे. फर्स्ट ड्यू टू एक्सियल फील्ड लगेगा B1 along the direction of dipole direction, this will be this. then second one is equatorial field लगा B2 और इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ like this. These two fields are acting at point P. now the resultant field is given by this one. so resultant field can be calculated by B1 square plus B2 square plus 2B1 B2 cos of angle between two fields under the root. B1 B2 में टोटल एंगल कितना है? दैट इज 90 डिग्री. सो cos 90 इज 0. सो नेट फील्ड इज गिवन बाय अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. B1 B2 की वैल्यू क्या है? B1 का वैल्यू है एक्सियल फील्ड, निकाल सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब करके. r कितना है?
दिस डिस्टेंस इज मिड पॉइंट, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर था, सो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, सो आर क्यूब इज 1 मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहाँ पर गिवन है, दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई कैन बी टेकन आउट कॉमन, देन वी कैन सॉल्व दिस वैल्यू। ओके, next question is magnitude of equatorial magnetic field due to a bar magnet of length this at a distance of 1 meter from its midpoint is dash। इक्वेटोरियल फील्ड बताना है ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट का लेंथ है 2 सेंटीमीटर और हमें निकालना कहाँ है फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है 1 मीटर की डिस्टेंस पर। मीन्स ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज as compared to the dipole length। okay, so this is the case of short wire magnet। शॉर्ट मैग्नेट के केस में इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला लगाना है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। आर इज गिवन हियर 1 मीटर। ओके, सिंपल फार्मूला से निकल जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट if its magnetic moment is this। now again this is the case of short bar magnet because observation distance is very large as compared to the magnetic length। okay, so again for the field formula, for axial formula we can use mu naught by 4 pi m by 2m by r cube। r is given to us this 75 centimeter, we can convert this into meter। next one is magnetic needle has a magnetic moment this dipole and moment of inertia is this, it performs 12 complete oscillations in this। what is the magnitude of magnetic field? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जहाँ बात होती है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं जी, कि क्वेश्चन हमने आर्टिकल हमने +1 में किया था कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे टॉर्क लगता है। ये बात हमने +2 में भी पढ़ ली कि इस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क लगता है देन इट रोटेट्स, है ना, रोटेट करता है। +1 में हमने इसे डीपली डिस्कस किया था कि दैट इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन है एंड फिर हमने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था बाई 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। नाउ वी आर यूजिंग हेयर डायरेक्ट फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m is magnetic dipole moment and b is the magnetic field। okay, so from here we can calculate the value of this magnetic field। time period का formula, time period given to us 12 complete oscillations in 6 seconds। 6 सेकेंड में कंप्लीट करता है 12 ऑसिलेशंस। 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा 6/12 मीन्स हाफ सेकेंड में, मीन्स 0.5 सेकेंड में। सो 1 ऑसिलेशन वाला जो टाइम होता है दैट इज टाइम पीरियड। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड। next one is also based on the similar formula। okay, so this can be calculated like this। sufficient for today। so till now we have completed 15 questions। next one we will discuss in our next video। okay, try for the next numericals। thank you।